हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग कॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज का टॉपिक है होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे सेल। तो दोस्तों फाइनली होस्टिंगर का ब्लैक फ्राइडे सेल आ गया है और गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम का लेना चाहिए और कौन से प्लान में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और गाइज यहां पर आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी मैं अपने लेवल पे प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो उसके क्या रूल्स है आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो होस्टिंगर का ब्लैक फ्राइडे सेल आ गया है और जैसे ही आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहां पर आएंगे तो आपको ये डिस्काउंट जो है आपके कार्ट में अप्लाई हो जाएगा। गाइस सिर्फ प्राइस की ही बात है, देखो हमेशा सिर्फ प्राइस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए एक अच्छा टाइम है अभी। तो गाइस कहने का मतलब ये है अभी ब्लैक फ्राइडे सेल है और आपको हम कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी देंगे ताकि आप क्या कर सकते हो कि अपना करियर को किक स्टार्ट करके जो है आगे लेकर जा सकते हो ना, कि आपको खाली होस्टिंग लेना है हमारे लिंक के थ्रू और उसके बाद हम आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स यहाँ पर देंगे। तो उसके लिए करना क्या, आपको जब भी आपको होस्टिंग खरीदना आप होस्टिंग खरीदो, ठीक है, हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लो और जब आप परचेस करोगे तब आपको एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड कर दो। ठीक है, आप मुझे सेंड कर दोगे, मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम दूंगा ताकि आप अपना अच्छा खासा ब्लॉग वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर पाओ। या फिर अगर आप एक न्यूज वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो मैं आपको एक न्यूज मैग थीम दूंगा जो न्यूज वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा प्रीमियम थीम है। और अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको वुड मार्ट का प्रीमियम थीम दूंगा और आपको एलिमेंटर प्रो और रैग मैथ प्रीमियम एसईओ प्लगइन, ये दोनों भी मैं आपको दूंगा। ये दोनों ही प्रीमियम प्लगइन्स और अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए आप इसे यूज कर सकते हो अपने सारे वेबसाइट्स के लिए। तो गाइज इस टाइम पर हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और दिवाली तो क्या, मैं आपको पूरे 2024 खत्म होने तक ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद भी करेंगे, लेकिन हो सकता है थीम्स बदल जाए, प्लगइन्स बदल जाए, ठीक है, पर हाँ ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। एलिमेंटर प्रो तो आपको हमेशा मिलेगा क्योंकि वो तो हमने हमेशा लाइफ टाइम हमको चाहिए ही होता है, हम लेते ही है, ठीक है। तो चलो अभी बात करते हैं कि होस्टिंगर क्यों और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको जो है जो हमारे अगर आप हमारे लिंक से लेते हो तो आपको रिन्यूअल की प्राइस भी सेम रहेगी, मतलब आज जिस प्राइस में आप खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे आगे आगे इस वीडियो में। तो गाइज wordpress.org नाम तो सुना ही होगा आपने, यानी कि जो मेन वर्डप्रेस कंपनी है। तो वर्डप्रेस पर बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी होस्टिंगर की है, इसीलिए इन्होंने होस्टिंगर को रेकमेंड किया। अगर आप देखोगे वर्डप्रेस ओआरजी ने होस्टिंगर को रेकमेंड किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर भी आपको मेंशन मिलेगा होस्टिंगर का नाम, तो ये इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर इस चीज को डिस्प्ले किया है। और गाइज अगर हम बात कर ले रिव्यूज की तो ये गाइज इनका वर्ल्ड वाइड रिव्यूज है, जो लोगों ने होस्टिंगर डॉट इन से होस्टिंग ली है उन सब लोगों के जो रिव्यूज है, 34,500 लोगों ने ट्रस्ट वैलेट पे रिव्यू डाला है, 1,200 लोगों ने गूगल पे, होस्टेडाइज पे 2,400 लोगों ने और डब्ल्यूपी 874 लोगों ने। तो गाइज अगर रिव्यू देखोगे 4.6, 4.8, 4.6 और 4.7, गाइज मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ होस्ट एडवाइस पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे कोई भी किसी भी कंपनी को ना तो बदनाम कर सकता है बहुत सारे खराब रिव्यू डाल के, ना ही उससे ज्यादा अच्छा बना सकता है बहुत ज्यादा रिव्यू डाल के। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है, तो होस्ट एडवाइस के रिव्यूज में हमेशा चेक करता हूँ। तो सबसे ज्यादा मैं ट्रस्ट करूंगा इस 4.6 रिव्यू को, ठीक है, जो कि बहुत ही कमाल का रिव्यू है। ओके, और होस्ट एडवाइस में सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज डाले जाते हैं, ये एक और अच्छी बात होती है। यहाँ पर क्या है, जो फिल्टर्ड लोग आते हैं ना वो आते हैं, तो वो रिव्यू डालते हैं, अच्छा खासा आपको एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। अब केस स्टडीज की बात कर ले। गाइस देखो हमारी एजेंसी 8 सालों से है, तो 4 साल पहले हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने हमसे जो है एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करके देने को बोला था, हमने उनको ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करके दिया, ठीक है। और एक उस टाइम एक रैंडम होस्टिंग उन्होंने दिया था, ठीक है, वो अपने पसंद से आए थे और 1 साल बाद वो हमारे पास वापस आते हैं, उनके पर डे 1000 का ट्रैफिक और वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। देखो पर डे 1000 का ट्रैफिक बहुत बड़ी चीज है और हमने देखा उनका ब्लॉग बहुत अच्छा काम करते हैं वो, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि आप या तो एक बड़ा प्लान ले लो जो भी होस्टिंग आपका चल रहा है, तो ऑलरेडी वो अपने सबसे बड़े प्लान में ही चल रहे थे, तो हमने कहा कि ठीक है, तो अगर ऐसे में तो फिर हमें माइग्रेट करना पड़ेगा होस्टिंग को किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी के साथ। तो हमने होस्टिंगर में माइग्रेट किया और उसके बाद हमने 1 महीने में देखा कि उनका ट्रैफिक 11 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी थी जो हमने हमारे बहुत सारे प्लान्स का शेयर किया। फिर आज के तब से लेकर आज तक अभी 3 साल निकल चुके हैं, है ना। 4 साल पहले हमारे पास वो क्लाइंट आए थे, फिर उन्होंने 1 साल काम किया, फिर हमारे पास दोबारा आए, तो तब से लेकर अब तक 3 साल निकले हैं, ठीक है। तो इस 3 साल में 80 क्लाइंट्स को हमने माइग्रेट किया है होस्टिंगर में, ठीक है। तो गाइज ये 80 क्लाइंट्स जो है इनके सभी के ट्रैफिक 7 गुना बढ़े और उनमें से 3-4 ऐसे हैं जिनके ट्रैफिक 11, 12 और 15 गुना तक बढ़ा है, ठीक है। तो
सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एटलीस्ट 7 गुना तो बढ़ता है, और बहुत और 80 से कहीं ज्यादा लोगों ने हमारे पास आया और होस्टिंगर से डायरेक्ट होस्टिंग ली है उन लोगों ने। ठीक है, तो उनका भी ट्रैफिक जो है बाकी लोगों के कंपैरेटिवली 7 गुना हमेशा आगे रहता है जो कहीं और से होस्टिंग लेते हैं, है ना। तो गाइज ये सीधा सीधा जो केस स्टडी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये हम अपने सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं जो भी हमारे पास यहाँ आते हैं, ताकि अगर उनको बेटर जो है ट्रैफिक देखने को मिलेगा तो वो यही समझेंगे कि हमारी एजेंसी अच्छी है ज्यादा, है ना। तो इसीलिए हम जो है हमारे सारे क्लाइंट्स को बात बताते हैं कि आपका जो ट्रैफिक है, आप अगर यहाँ से होस्टिंगर से लेते हो तो उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो वो हमारे दुआएं भी देते हैं हमें और पैसा भी देते हैं। ठीक है, तो गाइज हाँ, ये सीधी सी बात है, कुछ इस तरीके से चीजें काम करते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं होस्टिंग करने हमारी काफी हेल्प की है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी बोला जाए। तो चलो अभी हम, और डेफिनेटली आप लोग जिन लोगों ने भी लिया है इसके होस्टिंग उन सबको पता होगा कि सीधी सी बात है यार, होस्टिंगर का जो है काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर हमें कौन सा होस्टिंग प्लान लेना है, कौन सा कितने टाइम के लेना है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी जो मेनली डिस्काउंट चल रहा है वो प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान पे चल रहा है, बाकियों पे अभी कोई डिस्काउंट नहीं, हालांकि टैग तो लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं, कोई डिस्काउंट अभी फिलहाल है नहीं। ठीक है, हमारे लिंक के थ्रू आपको जो नॉर्मल डिस्काउंट मिलता है वो तो आपको पूरे साल ही मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ब्लैक फ्राइडे पे नहीं लगाया है यहाँ पर इन दोनों प्लान पे। हाँ, डेफिनेटली इन दोनों में जरूर लगाया। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, ध्यान सुनना। देखो यहां पर आपके पास एक वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग है। जब किसी भी साइट पे वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस सेम हो तो आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए। बाकी अगर आपको क्लाउड होस्टिंग लेना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लाउड होस्टिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में होता है, तो इसलिए आप शुरू कर सकते हो वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ। तो वर्डप्रेस होस्टिंग में जाएंगे हम, और अगर आप देखो वर्डप्रेस होस्टिंग पे आप ब्लॉग बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, जैसा चाहे वैसा वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो वर्डप्रेस होस्टिंग सिर्फ एक सोर्स ऐसा है जहां पर आपके सारे रिसोर्सेज जो कुछ भी आपको मिलते हैं वो डेडिकेटेडली आपको मिलते हैं, वो कुछ भी शेयर्ड नहीं होते हैं। इसीलिए वर्डप्रेस होस्टिंग जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है वेब होस्टिंग के कंपैरेटिवली, इसलिए मैं वर्डप्रेस होस्टिंग सबको सजेस्ट करता हूं। अब यहां पर आपके पास 4 प्लान है। अब देखो, ये सिंगल वाला प्लान लेना नहीं है और क्लाउड स्टार्टर लेने से पहले सोचना नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लाउड स्टार्टर एक ऐसा प्लान है जो बेस्ट है, पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट प्लान है, तो आप इसके साथ जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इन सभी प्लानों में जो चीज है और जो चीज नहीं है वो सब कुछ इसमें है, तो इसके बारे में कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं इन सारे प्लान्स को आपको समझा दूंगा ना, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि इस प्लान में क्या है, और उससे भी कहीं ज्यादा इस प्लान में मिल जाता है। अब देखो, इस प्लान में खास बात क्या है, क्लाउड में क्लाउड होस्टिंग है, तो मतलब क्या निकलता है इसका, इसका मतलब ये निकलता है कि आपको 100% अप टाइम मिलेगा। ठीक है, 100% अप टाइम ही नहीं, और बाकी सारे रिसोर्सेस इसमें ज्यादा है, रैम सीपीयू सब कुछ आपको इसमें सबसे मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, और जो सक्सेस आपको प्रीमियम प्लान में 18 महीने मिलेगा, वही सक्सेस आपको बिजनेस प्लान में 6 महीने मिलेगा, और वही सक्सेस आपको क्लाउड स्टार्टर में 1 महीने मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, लेकिन अब देखो, ये उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं कि आप मान लो इस प्लान में आप काम करते हो ऑल्टरनेट, मतलब आप एक दिन आपने काम किया, अगले दिन आपने काम नहीं किया, और वही सेम चीज आप इस पर भी अप्लाई करते हो, एक दिन आप काम करते हो, अगले दिन आप काम नहीं करते हो, फिर अगले दिन आप वापस इस पे काम करते हो। कहने का मतलब आपने एक दिन ब्लॉग पोस्ट डाला, फिर एक दिन नहीं डाला, फिर एक दिन, ऑल्टरनेट आप ब्लॉग पोस्ट डालते हो। तो ऑल्टरनेट ब्लॉग पोस्ट अगर आप डालोगे तो जो सक्सेस आपको इसमें 18 महीने मिलेगी, वही उतना ही काम करने पे इसमें आपको 6 महीने मिलेगा, और उतना ही काम करने पे इसमें आपको 1 महीने मिलेंगे। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये वाला प्लान लिया और आपने काम कर रहे हो या भले नहीं कर रहे हो तो भी आपको 18 महीने में मिल जाए, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हो भले नहीं कर रहे हो उसमें मिल जाए, और इसमें आप मान लो कि आपने ये सब महंगा प्लान ले लिया और इसमें काम करोगे ही नहीं तो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप ऐसा सोचो तो ऐसा नहीं है। ठीक है, काम तो एक जैसा ही तीनों में करना है, लेकिन सक्सेस मिलने की जो रेट है वो इसमें ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, बस ये फर्क है। तो काम तो करना ही है यार, देखो शॉर्ट काम नहीं करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, देखो है ना, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, भले आप कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन वो उसका आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब आप इनपुट डालोगे, है ना। तो चलो अभी इस प्लान को छोड़ते हैं, सिंगल वाले प्लान के बारे में बात करते हैं कि ये क्यों नहीं लेना है। गाइस देखो, दिखने में सबसे सस्ता प्लान है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक तो क्या है कि आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तो अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना पड़ा तो आपको एक और होस्टिंग प्लान लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो डबल हो गया प्राइस, कोई सेंस नहीं बनता। इसका डबल प्राइस का मतलब क्या होता है, 140 हो गया, फिर तो ये 139 है, और ये 69 प्लस 69 138 होता है देखा जाए तो। लेकिन रियलिटी ये है कि फ्री डोमेन नहीं है, तो आप ही मान के चलो जब आप ये वाला होस्टिंग प्लान लेते हो तो आपको डायरेक्ट 749 रुपीज तो देना ही देना है डोमेन के लिए। ठीक है, तो ये फिर तो इससे महंगा हो गया, प्रीमियम वाले प्लान से महंगा हो गया। चलो ठीक है, प्लस 3 मंथ्स फ्री भी आपको यहां मिलता है, यहां पे वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी उल्टा, फिर भी आपको उल्टा में और ज्यादा महंगा पड़ गया है, क्योंकि जब यहां पर आप 4 साल का प्लान लेते हो तो आपको 48 महीने नहीं 51 महीने मिलते हैं, 51।
ठीक है। और जब यहां पर आप 4 साल का लेते हो तो आपको वही बात है 48 महीने ही मिलेंगे, क्योंकि +3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी नहीं मिलते। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला प्लान सस्ता है नहीं, खाली दिखता है। लेकिन हाँ, एक केस है जहां पर आप इस प्लान को ले सकते हो, जब आपके पास पहले से कोई डोमेन पड़ा है, बस आप उसे कहीं होस्ट करना चाहते हो, तो आपको सस्ता सा होस्टिंग चाहिए, तो ये वाला ले लो और होस्ट कर लो। ये एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। मैं कोई चीज यहां पर छुपाता नहीं हूं, देखो आप सस्ता लो महंगा लो, मुझे तो कोई डायरेक्टली कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं कोई इंपैक्ट पड़ रहा है तो आपको ही पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं वो चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अगर डोमेन अगर आपके पास पहले से पड़ा हो, तब तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये वाला लो या ये वाला लो, तो फिर सिंगल ही लेना चाहिए, पैसा बचाने के लिए आपके पास यही एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि जब आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, तो अगर बैंडविड्थ की ही बात करें तो यार फिर तो ये वाले प्लान में क्या बुराई है, बस डोमेन पहले से होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी क्या करना है आपको, इस प्लान की बात करते हैं, प्रीमियम वाला प्लान और बिजनेस वाला प्लान। देखो अभी क्या करना, कोई प्लान आप लो तो 4 साल के लिए सबसे सस्ता आपको उसी केस में पड़ेगा, तो ये तो सीधा सीधा क्लियर बात है, इसमें हमें कोई भी यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होगी, है ना। अब अगली चीज ये है कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलती है। तो अगर इसको देखोगे 139 रुपीज का प्लान है, ये 239 रुपीज का, तो 139 रुपीज वाले प्लान के बारे में पहले बात करते हो, क्योंकि प्रीमियम प्लान है। 100 वेबसाइट इसमें होस्ट कर सकते हो, यहां पर भी 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है, ये भी मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है। बैंडविड्थ 25,000 और यहां पर आप देख सकते हो 1 लाख। नीचे देखो अनलिमिटेड बैंडविड्थ और अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ठीक है। तो ट्रैफिक यहां बोल रहा है 1 लाख हैंडल कर सकता है, यहां बोल रहा है 25,000, और दोनों में आप नीचे लिखा हुआ मिल रहा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, तो ट्रैफिक कितना भी हो सकता है। जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक, यहां पर होवर करो तो लिखा हुआ भी आ रहा है। तो क्या है इसमें, क्या फर्क क्या है, ये सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं। नॉर्मली हम इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं, आज पहले बात करेंगे। गाइस क्या है कि ट्रैफिक 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है कि जब अपने साइट पे कोई ह्यूमन आते हैं, ठीक है, इंसान आता है, जो कि हमारा नॉर्मल ट्रैफिक होता है, हम इंसानों के लिए तो कुछ कर रहे हैं यार, लोग हमारे साइट पे आए, हमारे आर्टिकल्स को पढ़े, भले अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो अफिलिएट्स के थ्रू कुछ सेल्स हो, या फिर हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है तो लोग हमारे वेबसाइट से कुछ खरीदे, इन सब चीजों के लिए तो हम वेबसाइट बनाते हैं ना, है ना। तो उस केस में इंसान आएंगे तभी हमारा कुछ रिजल्ट निकलेगा, बाकी हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन गाइस क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साइट पे बोट ट्रैफिक भेजते हैं, खुद से भेजते हैं, दूसरे नहीं भेजते, खुद भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है इन्फोलिंक्स जैसी वेबसाइट्स का, जहां पर क्या होता है, गूगल एडसेंस जैसा ही होता है, उसके थ्रू जो एड्स लगते हैं ना, तो वो एड्स से भी पैसे आते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उसका अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल काम है, साइट पे बहुत ट्रैफिक होगा तो ये अप्रूवल मिलेगा, है ना। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वहां से अप्रूवल ले पाते हैं, ठीक है। गूगल एडेक्स की बात आपने सुनी सुनी हो तो बता दूं कि मैंने उस पर एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, तो अगेन वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, वहां सबसे क्या है कि अप्रूवल ले ले तो पैसा बहुत मिलता है। तो इसीलिए जैसे मैं बात कर ले तो गूगल एडेक्स वर्सेस गूगल एडसेंस। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने नीचे एक वीडियो बनाई है, देखो ये हमारा वीडियो, अब इस वीडियो को देख सकते हो, गूगल एडेक्स वर्सेस एडसेंस। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है गूगल एडेक्स में, तो इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। तो उसके लिए अप्रूवल के लिए क्या साइट पे ट्रैफिक होना चाहिए, तो अगर साइट पे ट्रैफिक लेकर आ पाए तभी अप्रूवल मिलेगा। तो अप्रूवल के लिए जो ट्रैफिक है वो ह्यूमन ट्रैफिक आते तो टाइम लग जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, बोट ट्रैफिक लेकर आते हैं, ठीक है। तो बोट ट्रैफिक अगर लाते हो तो उस केस में 25,000 का ट्रैफिक पे लिमिट कर देगा इस प्लान में 1 महीने के लिए, ठीक है। अगले महीने वापस 25,000 का लेकर आ सकते हो, है ना। इतना दिक्कत नहीं करता है होस्टिंग कंपनीज, इतना नहीं रोकती है आपको, यहां पर 1 लाख तक लेकर आ सकते हो। लेकिन बात क्या होती है, प्रॉब्लम, कि आप अगर बोट ट्रैफिक भेजते रहे 4 5 6 महीने के लिए, तो गाइस गूगल आपको पेनाल्टी दे देगा, होस्टिंग कंपनी तो फिर भी कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक नॉर्मल है, आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, एड्स रन करके ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, तो उस केस में आपको कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड ट्रैफिक जो है वो लेकर आ सकते हो अपने साइट पे। तो आप देख सकते हो, ये देखिए अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है 100 GB SSD स्टोरेज, और यहां पर आपको मिलेगा 200 GB NVMe SSD स्टोरेज। तो NVMe SSD स्टोरेज जो होता है वो बेटर ऑप्शन होता है, तो इसलिए ये वाला जो है मैं ज्यादा रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि NVMe SSD स्टोरेज थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है। 4 लाख एनोड 6 लाख एनोड कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। फ्री डोमेन, यहाँ भी फ्री डोमेन, फ्री बिल्ड टेम्पलेट्स यहाँ भी मिलेंगे, फ्री बिल्ड टेम्पलेट्स यहाँ पे फ्री मिल जाएंगे, फ्री ऑटोमेटिक माइग्रेशन यहाँ भी मिल जाएगा, और अनलिमिटेड एसएसएल, और यहाँ पर भी अनलिमिटेड यहाँ पे मिल जाएगा, फ्री ईमेल वीकली बैकअप, तो यहाँ पर आपको डेली बैकअप मिलते हैं। ऑन डिमांड बैकअप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेली बैकअप मिल जाए बहुत अच्छी बात है। वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है, हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्मार्ट अपडेट्स यानी वर्डप्रेस के ऑटो अपडेट्स,
जरूरी नहीं है, हम खुद से अपडेट कर लेंगे। ठीक है, एक वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, लाइट स्पीड कैशे है, प्लगइन है, हम खुद डाल दें तो भी चलेगा, लेकिन यहां पर आपको ऑब्जेक्ट कैशे मिल जाता है इस प्लान में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैशे मिलने की वजह से अगेन आप नीचे मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर आपको दिखा मिल जाएगा ऑब्जेक्ट कैशे फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैशे अगर आपको मिलता है स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस हमारा सबसे बड़ा इंपैक्ट जिसका रहता है वो है फ्री सीडीएन। तो गाइज वो इसी प्लान में मिलेगा आपको, इसमें और इसमें नहीं मिलता है, आपको इन दोनों प्लान में मिलेगा। ये जो लास्ट में ये दो प्लान है, क्लाउड स्टार्टअप और बिजनेस, इन दोनों में। अब सीडीएन से क्या होता है, आपकी वेबसाइट की 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये हाईली रेकमेंड करूंगा ये वाला प्लान। ठीक है, वो लोग जो कम से कम हर रोज 15 मिनट काम करते हैं अपने साइट पे, उन लोगों को मैं कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 15 मिनट अगर कोई काम करता है तो उनको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस, क्योंकि आपको सक्सेस जल्दी मिल ही जाएगी। ठीक है, और जो लोग एक एक हफ्ते तक काम नहीं करते उनको मैं बिजनेस प्लान कभी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में आप सस्ते वाले प्लान का शुरू करो, जब एक बार आपका शेड्यूल बैठ जाए रोज का, उसके बाद आप जो है अपग्रेड भी कर सकते हो बिजनेस प्लान में। तो इसीलिए मैं जब तक शेड्यूल नहीं बैठता तब तक मैं हमेशा सबको सजेस्ट कर दूंगा प्रीमियम प्लान लो और शुरुआत करो एक बार। ठीक है, शुरुआत करने से पहले आपको भी शेड्यूल नहीं बिठा सकते, तो शेड्यूल बिठाने के लिए एक बार प्रीमियम प्लान को लो और 4 साल के ले लो, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे काम करना शुरू करो और फिर आपको शेड्यूल बैठ जाएगा। ठीक है, और एक बार जब आप शेड्यूल बैठ जाए, आपको लग रहा है कि रिजल्ट भी आने लग जाए, तो बिजनेस प्लान में आ सकते हो। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि आप 100% रोज 10 या 15 मिनट काम कर सकते हो, तो बिजनेस प्लान लेके शुरू करो, गए सक्सेस जल्दी मिलेगी आपको। ठीक है, और अगर आपके लाइफ में इसके अलावा कोई काम ही नहीं है तो क्लाउड स्टार्टअप ले लो, शुरू कर लो, 1 महीने के अंदर अंदर आप पैसा बनाने लग जाओगे, है ना। ये इंपैक्ट पड़ता है क्लाउड स्टार्टअप का। ओके, तो अब ये सारी बातें होगी। वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल एक ऐसा टूल है जो मैं कहूंगा कि इन सभी प्लान्स में होना चाहिए था गाइस, क्योंकि देखो वर्डप्रेस होस्टिंग में स्टेजिंग टूल तो सब प्लान में मिलना चाहिए। होस्टिंग करने ये थोड़ा अजीब सी बात मुझे लगती है कि होस्टिंग ने सभी प्लान में वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल नहीं दिया है। ठीक है, तो वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल एक ऐसा टूल है जिस पर आप अपने साइट के डिजाइन कभी भी आपको चेंज करना होगा ना, कभी भी साइट का डिजाइन चेंज करना हो तो आप क्या करोगे, उसे अंडर मेंटेनेंस मोड में डालोगे और चेंज करोगे साइट का डिजाइन, तो ऐसे में क्या होगा, आपका बिजनेस बंद रहेगा। लेकिन स्टेजिंग टूल होने की वजह से क्या होता है, आपको अपने साइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ता है। आप स्टेजिंग टूल में जाओ, वेबसाइट की कॉपी बनाओ और उस कॉपी पे आप अपना नया डिजाइन बनाओ और पुराने डिजाइन को चलने दो। बिजनेस आपका चालू रहेगा, ट्रैफिक आपका आता रहेगा, पैसा आपको मिलता रहेगा, और जैसे ही नए कॉपी पर आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाए तब उसको पुराने वाले के को हटा के इसके साथ इसको रिप्लेस कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी गाइस अगर आपने नीचे देखो तो फ्री अमेजोन अफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन आपको मिलता है। तो अगर अमेजोन अफिलिएट का मार्केटिंग वेबसाइट बनाने वाले हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आता है कि आपको अमेजोन अफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिलता है, जिससे कि आप अमेजोन साइट को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। फिर अमेजोन अफिलिएट की वेबसाइट को भी जाना नहीं पड़ेगा, सारा एनालिटिक्स, सारा की लिंक वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ आपके साइट पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है, इससे आपका साइट बनाने का जो टाइम है वो बहुत कम लगता है, आपको बार बार उस साइट पे जाके बहुत सारी चीजों के लिए जाना नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है यहाँ पे। ठीक है, बाकी गाइस एआई कंटेंट क्रिएटर मिलेगा, जिससे आप अपना पूरा पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि टाइटल ले लो, मेटा डिस्क्रिप्शन ले लो, मेन कंटेंट ले लो, हैशटैग, कीवर्ड, सब कुछ आपको मिल जाएगा और इमेज तक जनरेट करके देगा, और एक बटन क्लिक पे आपका वो पोस्ट पब्लिश भी हो जाएगा जिस तरीके से आपको पब्लिश करना है। तो ये भी एक अच्छी बात निकल के आती है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये चीज। ठीक है, मतलब एक ब्लॉग पोस्ट डालने में मुझे 5 मिनट से कम टाइम लगता है। हाँ, वो बात हो रही है कि पूरा का पूरा एआई कंटेंट रैंक नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर अपना खुद का कंटेंट होना चाहिए, वो मैं डाल देता हूँ, है ना। तो वो सभी लोग डाल सकते हैं, जो ब्लॉग पोस्ट डालते हैं वो सभी लोग वो चीज कर ही सकते हैं। ठीक है, और एनहांस वीडियो प्रोटेक्शन मिलता है, और क्लाउड फ्लेयर का जो है नेम सर्वर मिलने से सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और हुईज प्रोटेक्शन भी मिलता है, जिससे कि कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है, और 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, 99.95% का अप टाइम देने की गारंटी देता है। लेकिन गाइज पिछले 6 महीने से फुल 100% का अप टाइम होस्टिंगर दे रही है, तो पिछले 4 सालों में होस्टिंगर ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको 100 सबडोमेन्स मिलेंगे, 300 डेटाबेसेस मिलेंगे, और बाकी सारी चीजें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, ये सबके काम नहीं आता है, इसीलिए मैं इन चीजों को यहाँ पर बोलने में जो अवॉइड करता हूँ, लेकिन जो चीजें सबके काम आती है वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो गाइज फाइनल आंसर ये रहेगा कि आपको कौन सा प्लान यहां पर लेना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बोलूंगा, अगर प्रीमियम प्लान आप लेते हो तो इस केस में लो कि आपको पता नहीं है कि आप कितना टाइम दे पाओगे आपके ऑनलाइन ब्लॉग या फिर ऑनलाइन बिजनेस में, तो उस केस में आप प्रीमियम प्लान लो। और जब आपको पता है कि हर रोज आप कम से कम 15 मिनट दे सकते हो, तो उस केस में आप बिजनेस प्लान लो। और टाइम है आपका यहाँ पर
कि आप 4 साल के ले लो, आपको सबसे ज्यादा सस्ता 4 साल में पड़ेगा, आपका पैसा बचेगा इसको अगर आप ऐसा करते हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, आप 1 साल के ले सकते हो, 2 साल के ले सकते हो, 4 साल के ले सकते हो, 3 साल के नहीं ले सकते आप, क्योंकि होस्टिंगर आपको लेने नहीं देगा। सो गाइज ऐसे भी होती है चीजें। ठीक है, ये सब चीजें क्यों होती है मुझे पता नहीं, 3 साल का ऑप्शन क्यों नहीं रखा उससे कहते हैं। बाकी सारी दुनिया 3 साल का रखती है, 1 साल 2 साल और 3 साल, लेकिन होस्टिंगर ने 3 साल वाला ऑप्शन यहाँ नहीं रखा है। ठीक है, कुछ नया कर रहे हैं इस केस में भी। चलो कोई ना, मैं हमेशा 4 साल के लिए ले लेता हूँ, इसलिए मैं हमेशा सबको 4 साल का ही रेकमेंड भी करता हूँ। जो की चीजें मैं करता हूँ मैं वो सारी चीजें आपको रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, चलो अब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, बाकी गाइस अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाकी गाइस यहाँ पर एक वीडियो, अगर आपने कभी भी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया है तो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ये एक वीडियो है जिसको आपको देखना चाहिए होस्टिंग खरीदने से पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि आप कैसे जो है होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हो। मैंने आपको ये बिजनेस वाला प्लान जो है ये खरीद के दिखा हुआ है, ये जो बिजनेस प्लान है ये मैंने आपको इस वीडियो में खरीद कर दिखाया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा वर्डप्रेस सेटअप करना बताया, पूरा ब्लॉग जनरेटप्रेस थीम जो मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ उससे कैसे सेटअप करना है वो सब कुछ बता रखा है। और बाकी गाइस अगर आप यहाँ पे टाइप कर लेते हो जनरेट प्रेस थीम और PS आर्ट, अगर आप ऐसा टाइप कर लेते हो तो आपको एक वीडियो मिलेगा, ये भी हमारा ही चैनल है। ठीक है, मेरी वाइफ का चैनल है, हाउ टू कस्टमाइज जनरेटप्रेस थीम इन वर्डप्रेस। तो जनरेटप्रेस का प्रीमियम थीम को कैसे कस्टमाइज करते हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो हाँ सीधी सी बात है, अगर आप हमारे डिस्काउंट लिंक से होस्टिंग खरीदते हो और उसके बाद जब मैं आपको प्रीमियम थीम दूंगा जनरेटप्रेस का, तो उसे कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है वो भी हमने सिखाया हुआ है। तो इस वीडियो को आप देख के सीख सकते हो, 3 हफ्ते पहले ये वीडियो डाला हुआ है। तो गाइस आप इस वीडियो को देखते हो, पूरे 1.5 घंटे का वीडियो मैंने पूरा कंप्लीटली हर एक छोटी छोटी चीज को यहाँ पर कवर कराया हुआ है इस वीडियो के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो लाइक जरूर कर दे। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर हमारे लिंक से होस्टिंग लेते हो तो लिंक से होस्टिंग लेने के बाद मुझे ईमेल करना मत भूलना, ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाके ईमेल कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, इनको देखने के बाद आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।